हे फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू योर चैनल ड्रीम शॉट। मैंने कुछ दिनों का गैप दिया था। आई डिडंट वांट टू कम विद सम थियोरेटिकल वीडियो। मैं चाहता था कि कुछ बिहाइंड द सीन से कुछ इंटरेस्टिंग लेके आऊँ। सो आई फिगर्ड आउट कि मेरे पास कुछ बिहाइंड द सीन्स का वीडियोस हैं। कुछ टाइम पहले का एक प्रोजेक्ट था, सो आई थॉट आई शेयर दैट विद यू। मैं एक टिपिकल प्रोजेक्ट को मैं कैसे हैंडल करता हूँ, किस चीज़ को याद रखना जरूरी है, इस सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो विल टॉक अबाउट 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू शुड रिमेंबर बिफोर यू टेक अप अ प्रोजेक्ट। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट। एक प्रोजेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ये वेडिंग्स में हो सकता है, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स में हो सकता है, पोर्टफोलियो शूट्स में हो सकता है। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जब हम वेडिंग के क्लाइंट्स के साथ बात करते हैं और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ बात करते हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपको एक कपल शूट के लिए बोल रहा है या फिर कोई वेडिंग के लिए बोल रहा है, हो सकता है कि वो क्लाइंट, वो ब्राइड आपको बोले कि मुझे बस बहुत सुंदर फोटोज चाहिए। एक्चुअली एक ब्राइड के हिसाब से सुंदर फोटोज का एक डेफिनेशन होता है, उनका एक विजुअलाइजेशन होता है। क्वेश्चंस पूछ पूछ के हमें पता करना पड़ता है। हमें बोलना पड़ता है कि कोई भी जो फोटोज आपको पसंद है उनका सैंपल्स भेजो, क्योंकि उनके हिसाब से सुंदर का डेफिनेशन क्या है, वी डोंट नो दैट। हो सकता है कि कपल शूट के लिए सिर्फ 30-40 हज़ार की बजट हो, लेकिन उनको जो भी कपल शूट का फोटोज पसंद आ रहा है, हो सकता है कि उस पर्टिकुलर फोटो शूट का जो सेटअप है उसका बजट ही 1-2 लाख का हो। एक वेडिंग क्लाइंट्स में, पोर्टफोलियो शूट्स में बहुत ही सोच समझ के हमें रिक्वायरमेंट्स पता करना होता है। लेकिन कॉर्पोरेट क्लाइंट्स में हमें थोड़ा सा रिक्वायरमेंट के पार्ट में थोड़ा सा ईजी हो जाता है, बिकॉज दे नो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट। अपना ब्रांड ये है, हमारा कम्युनिकेशन ये है, पिछली बार जो हमने एक अलग से सर्विस प्रोवाइडर से जो करवाया था वो ये था, हमें अच्छा नहीं लगा, ये सब हमें अच्छा लगा, ये सब हमें अच्छा नहीं लगा, दिस इज वॉट वी वॉन्ट, दिस इज वॉट वी डोंट वॉन्ट। इस तरीके का क्लियर कट रिक्वायरमेंट होता है। एंड इवन पर्सनली आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। बार बार ईमेल्स भेजता हूँ, क्लैरिफिकेशंस पूछता हूँ। हो सकता है कि आपको कुछ पॉइंटर्स ईमेल में मिला हो, कुछ चीजें फोन पे पता चला हो, अपने हिसाब से उसको समराइज करके वापस भेजो। इफ योर अंडरस्टैंडिंग इज राइट, क्लाइंट्स उसको एक्सेप्ट करेंगे। रिक्वायरमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग ए प्रोजेक्ट। उसके ब्रांड के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से, वो पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट क्या मैसेज देना चाहता है उस हिसाब से, बजट के हिसाब से, हर चीज के हिसाब से रिक्वायरमेंट की स्टेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना टाइम लेना है ले लो, लेकिन थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो अभी क्लियर हो जाना चाहिए। काफी लोगों को मैंने ऐसे देखा है, हाँ हाँ मुझे पता है, हम कर लेंगे। हम जब रिक्वायरमेंट देते हैं, बात सुनने के लिए भी रेडी नहीं होते, पहले ही बोल देते हैं हमें पता है। नो, जितना आपको ज्यादा डाउट्स आएगा उतना ही इजी बाद में डिलीवरी के टाइम पे होगा। सो यू शुड कीप दैट इन माइंड। कोई भी कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स में, ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट, उसमें सारा काम आप खुद ही करोगे, ये अगर आप सोच के बैठोगे, देन यूर इन अ प्रॉब्लम। हो सकता है कि आप फोटोग्राफी में अच्छे हो सकता है कि आप वीडियो में भी अच्छे हो सकता है कि आप प्लानिंग में अच्छे हो, आप अच्छा डायरेक्ट कर लेते हो, आप अच्छा एग्जीक्यूट कर लेते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ करो। आपका अगर मैनेजमेंट स्किल्स अच्छा है तो मैनेज आप करो, प्लस आप एक फोटोग्राफी ले लो, लेकिन बाकी सारे काम अलग अलग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मैक्सिमम प्रॉफिट रखने के लिए, या कोई भी रीजन हो सकता है, सारा काम आप खुद ही करोगे, देन इट इज नॉट गुड। एक तो आप हमेशा फ्रीलांसर बन के रह जाओगे, आपको एक टीम के साथ काम करने का एक्सपीरियंस ही नहीं मिलेगा। अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजों में अलग टाइप के एक्सपर्टीज होते हैं, सबको एक्सप्लॉइट करो। आपके दिमाग में जो क्रिएटिविटी नहीं आया, हो सकता है कि किसी और के दिमाग में आ जाए। से फॉर एग्जांपल, मुझे एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए एक मॉडल चाहिए। आई हैव अ लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, मैं खुद कर सकता हूँ, बट उस पर्टिकुलर दिन में सुबह सुबह कॉल करना, ट्रैक करना, आई मे नॉट बी एबल टू डू दैट। सो उसके लिए एक पीओसी बना दो। दैट पर्सन विल टेक केयर ऑफ गेटिंग द मॉडल ऑन टाइम एंड गेटिंग हर पेड। आपके सारे प्रोडक्ट्स और इक्विपमेंट्स को एक साथ एक जगह पे रखने के लिए यू हैव टू असाइन अ पर्सन। वो सब कुछ आप नहीं कर पाओगे। हमारा जो फोकस है वो क्रिएटिविटी के ऊपर होता है, अलग अलग चीजें हमारे दिमाग में चलता रहता है। उस दिन जो भी लिस्ट आपने बनाया, मान लो एक वीडियो शूट के लिए पहला शॉट, दूसरा शॉट, तीसरा शॉट, हो सकता है कि मूवी ना हो, उसके बावजूद आपको एक एक शॉट का एक चेकलिस्ट बनाना है, एंड देयर शुड बी अ पर्सन हु विल टेक केयर ऑफ इट। सो डोंट डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, मेक इट मोर लाइक अ टीम वर्क। एक और एडिशन है इसमें, जो भी उस दिन आपके साथ काम करने आए हैं सबको खुश रहना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे कोई भी प्रोजेक्ट हो, इफ दे आर गुड पीपल, इफ दे वर्क वेल, उनको भी अच्छा लगना चाहिए कि आपके साथ वो लोग काम करें। अगर आप कभी भी उनको कॉल करेंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए कि सिर्फ काम की वजह से, पैसे की वजह से वो लोग आए। आपके साथ काम करने में उनको अच्छा लगता है इसलिए आएंगे। पेमेंट ऑन टाइम, बहुत छोटा सा पॉइंट है, मेंशन करना पड़ेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोगों ने टाइम पे आके उनका प्रोफेशनलिज्म उन्होंने प्रूव कर दिया।
टाइम पे पैसा दे के आपका प्रोफेशनलिज्म आपको प्रूव करना पड़ेगा। वेडिंग इंडस्ट्री में पैसे का प्रॉब्लम थोड़ा सा कम है, लेकिन फैशन इंडस्ट्री में मैंने बहुत देखा है, मॉडल्स बहुत कंप्लेन करते हैं कि ऑर्गेनाइजर्स या फिर डिजाइनर्स या फिर फोटोग्राफर्स उनको टाइम पे पैसे नहीं देते। वन ऑफ द वर्स्ट थिंग इन फैशन इंडस्ट्री। नेवर डू दिस। कितना भी छोटा मॉडल हो या फिर सुपर मॉडल हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू यू। They are all important. Make sure you pay everybody on time. ये पॉइंट सबके लिए एप्लीकेबल होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन जब भी मैं एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करता हूँ, अगर वो प्रोजेक्ट का पोस्ट प्रोडक्शन रुक जाता है ना, एडिटिंग हो, मिक्सिंग हो, बैकग्राउंड म्यूजिक हो, कुछ भी जब रेडी करना है, अगर वो किसी तरीके से डिले हो जाता है तो काफ़ी दिन बाद, महीनों बाद अगर आपको उस प्रोजेक्ट का पोस्ट प्रोडक्शन करना है तो उतना मन नहीं लगता है। नेवर डिले द पोस्ट प्रोडक्शन। जितना हो सकता है उतना जल्दी आप एडिटिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक और जो वॉइस ओवर जो भी है आप उस पर काम करना शुरू कर दो। शूट जो हुआ है, रिक्वायरमेंट्स जो डिस्कस्ड है, वो सारे जो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में फ्रेश रहता है, तो एडिटिंग करते वक्त वी कैन रिलेट टू एवरीथिंग। लेकिन एक बार हमने 2, 3, 4, 5 प्रोजेक्ट्स हमने कर लिया, वी मे हैव वेरी लेस मेमोरीज अबाउट दिस प्रोजेक्ट। सो फ्रॉम योर साइड डोंट शो एनी डिले। और अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में क्लाइंट को भी ये बता देना कि इतने टाइम पे कि बजट रिलीज करने से लेके हर चीज इतने टाइम पे मिल जाना चाहिए। डिले होगा तो एक्स्ट्रा पैसा लगेगा या जो भी है। यू वॉन्ट टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काफी सारे जो फ्रीलांसर्स है आजकल कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को सर्विस दे रहे हैं। बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट कॉपीराइटेड कंटेंट। कहीं से भी गूगल से PNG फाइल्स उठाना और JPEG फाइल्स उठाना, म्यूजिक उठाना, इट कैन बी डेंजरस। इफ यू आर प्रोवाइडिंग ए सर्विस टू अ कंपनी, एक ब्रांड, उनके पास जो आपका वीडियो जाएगा, जो आपका म्यूजिक जाएगा, छोटा मोटा पिक्चर जो भी जाएगा, इट हैज टू बी यूजेबल कंटेंट इन टर्म्स ऑफ कॉपीराइट्स। अगर कॉपीराइट का कुछ रिस्ट्रिक्शन है तो पहले ही उनको बोल दो कि ऐसे ऐसे रिस्ट्रिक्शन है, आप इन सारी चीजों में उसको यूज कर पाओगे, यहाँ पे यूज नहीं कर पाओगे। क्योंकि आजकल मैक्सिमम जो कंटेंट है वो सोशल मीडिया में होता है, कुछ लिखा हुआ नहीं रहता कि इसको यूज मत करो, लेकिन एक बार एक बड़ा कंपनी ने यूज कर दिया, देन द ओरिजिनल क्रिएटर में एक्सप्लॉइट द सिचुएशन। सो बी वेरी वेरी केयरफुल विद द कॉपीराइटेड कंटेंट। जो भी हमने शूट किया उसका जो रिजल्ट है, दो क्लिप्स यू गाइस कैन वॉच नाउ। ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟೈತಿ ಇದು ನೀವೇ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತಪ್ಪ. ಸೊ ನಮ್ದೇನು ಬೇರೆ ಅಂಥದ್ದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. Thank you so much for watching this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है then please let me know by hitting that thumbs up. Please do subscribe to my channel. Thanks again. Take care.